तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लाइव लोन लेके दिखाऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूफ देख सकते हैं। दोस्तों ये लोन हमको मिला है कोटक बैंक की तरफ से। आप भी दोस्तों घर बैठे कोटक बैंक की मदद से 50,000 रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अभी डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी इनकम कैसी है, आपका सिविल स्कोर कैसा है, ऐसे मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं। अगर यहाँ से लोन लेने के लिए मैं एज लिमिट की बात करूँ तो कम से कम आपका एज लिमिट यहाँ पे 21 साल होना चाहिए और 60 साल से आपका एज लिमिट कम होना चाहिए। यहाँ से लोन लेने के लिए अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं कम से कम आपका मंथली इनकम यहाँ पे 25,000 होना चाहिए। आपको यहाँ से आसानी से लोन मिल जाएगा। देन अगर आपका कोटक बैंक के अंदर अकाउंट है और अगर आपको एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर आता है तो यहाँ पे आपसे कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। यहाँ पे आपको सिर्फ ओटीपी की मदद से अपना प्रोफाइल वेरीफाई कराना है। दिन 3 से 4 घंटे के अंदर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ से लोन लेने के लिए मैं सिविल स्कोर की बात करूँ तो आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर होना चाहिए तो ही यहाँ से आपको लोन मिल पाएगा। कोटक बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप इजीली लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आप कोटक बैंक के अंदर लोन कैसे अप्लाई करेंगे और अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे। फुल नेम आपको वही देना है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर मेंशन हो। उसके बाद यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे नेट मंथली सैलरी आपको बतानी होगी, आपको सैलरी कितनी मिलती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होगी जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। उसके बाद आप ओटीपी से वेरीफाई कराएंगे, देन आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डिटेल डाल दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी सभी डिटेल डाल दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ओटीपी डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाएंगे, देन वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देना होगा, आपको कितने लोन अमाउंट की नीड है। उसके बाद यहाँ पे आप पेन नंबर देंगे, देन यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 80,000 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा पेन नंबर डालेंगे। दोनों डिटेल डालने के बाद आप फिर से यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताएगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी कोटक बैंक के अंदर है और आप कोटक बैंक के कस्टमर है। के बाद यहाँ पे आपको आपका CRN नंबर दिखाएगा। के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोटक का अकाउंट है तो आपको इजीली यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेक बॉक्स लगा दिया। उसके बाद मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए 60,000 रुपए का ऑफर है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाह रहे हैं तो अविल नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अविल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि क्या आप कोटक बैंक के कस्टमर है। अगर आप कोटक बैंक के कस्टमर है तो आप एस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम है तो हम एस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देनी होगी जैसे कि यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं और आप चाहे तो CRN नंबर भी दे सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे देना है। देन उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो देखिए मैं ओटीपी डाल दूंगा। ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अवेलेबल है। 60,000 रुपए है और ये 2 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, हमें यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। इसके बाद यहाँ पे और कुछ डिटेल्स है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और आप यहाँ पे अपना लोन अमाउंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी 60,000 है, कम से कम हम यहाँ पे 5,000 रुपए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 60,000 रुपए तक कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे होंगे। मुझे टाइम ड्यूरेशन 18 मंथ का मिला है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कम ज्यादा भी ऐसे करके यहाँ पे देखिए कम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद EMI की बात करूँ दोस्तों तो 4,150 रुपए इसकी EMI होगी और 2 जून को ये स्टार्ट हो जाएगी। के बाद फिक्स इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाया जा रहा है। अराउंड 29% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। के बाद नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फी, तो यहाँ पे 2124 रुपए हमें प्रोसेसिंग फी देनी होगी। के बाद आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट स्टेप सिक्योर योर फैमिली। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह
रहे तो आप इसके ऊपर रहने देंगे, पहले वाले के ऊपर। आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आप नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला अमाउंट आपका हट जाएगा। के बाद आपको पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स और दिखाएगा। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट नंबर दिखाएगा। के बाद जैसे ही आप अगर 60,000 रुपए का यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको कितना यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे देखिए 74,700 रुपए हमको पे करना होगा। टोटल इंटरेस्ट हमसे चार्ज किया जाएगा 18 महीने के अंदर, वो 14,700 किया जाएगा। एपीआर में अगर आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 34% यहाँ पे बन के आता है। के बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर पर्पस लोन, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको चुन लेना। तो यहाँ पे हम हॉलीडे लोन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से ये आपको अमाउंट दिखाएगा, आपका ईएमआई दिखाएगा, टोटल आपको कितना पे करना होगा वो दिखाएगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा, टोटल इंटरेस्ट दिखाएगा, फर्स्ट ईएमआई कब जाएगी वो दिखाएगा, कितने टाइम के लिए आपका लोन है वो दिखाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी दिखाएगा, के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा एपीआर में। उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी 150 रुपए है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स है। अगर आप ओवर ड्यू वगैरह करते हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंफर्म, आप इसको कंफर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्री एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये दोस्तों इनका पर्सनल लोन का टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको उसको एग्री करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्री के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप एग्री कर देंगे उसके बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको चूज करेंगे। के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एड्रेस देना होगा। जैसे यहाँ पे एड्रेस देंगे, एड्रेस 2 है तो वो डालेंगे, सिटी, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा। के बाद काफी सारी डिटेल्स आपको शो करेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 60,000 का हमारा लोन रहेगा। उसके बाद ये सारे चार्जेस जो मैंने आपको बताए थे वो सभी कट जाएंगे। देन 57,726 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। दोस्तों ये लोन की आखिरी स्टेप है। अभी आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे। देन आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोटक बैंक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आपको पर्सनल लोन लेने में कोई इशू हो रहा है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनवर रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।